होनी चाहिए और इतना बवाल क्यों काटा जा रहा है ईश्वर के नाम पे, परमात्मा के नाम पे या खुदा के नाम पे? ये कुछ लोग राजनीति करना चाह रहे हैं इस धर्म के नाम पे, जबकि राजनीति नहीं करनी चाहिए। और आइलो मोहम्मद क्यों मेरे आका रहमत लिल आलमीन हैं, वो किसी एक इंसान के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए, किसी एक जाति के लिए नहीं, वो तमाम आलम के वास्ते रहमत बन के आए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं तमाम आलमों के वास्ते रब हूँ। हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना प्यार है कि अपने तन मन धन जान सब कुर्बान कर सकते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि सर जो दुश्मन रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, मेरे आका ने किसी के सर काटने की इजाज़त नहीं दी है। जब इस्लाम और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा शासन चला रहे हैं कि जिसका जवाब नहीं, अभी तक ना मायावती ना अखिलेश यादव ने किसी भी सरकार में ऐसा नहीं हुआ। आज बहन बेटी जाती है तो सुरक्षित जैसे घर से जाती है ऐसे ही जाती है। और मुसलमान पूरी तरह से समझ चुका है कि मुसलमानों को अगर कहीं कुछ मिलेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। तमाम पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, बसपा हो, सब ने मुसलमानों को बिरयानी के अंदर तेज पत्ता होता है उसकी तरह इस्तेमाल किया है कि उसमें डाला और निकाल कर फेंक दिया, बस और कुछ काम नहीं किया। उन्होंने टोपी ओढ़ करके नमाज़ पढ़ी है, हमारे साथ आए हैं, लेकिन 5 साल तक फिर उन्होंने टोपी पहनाई है। सिद्दीकी साहब, ये बताइए, आपके मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र से एक धमकी भरा फरमान दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौलानाओं को? ऐसे ये बकवास है, इसके अलावा कुछ नहीं। किसी की औकात नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी के सामने खड़ा हो सके, बोलना तो वो थोड़ी दूर। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है बहुत निर्भीक सरकार है। गुंडे और माफिया है तो बिलों में घुस गए, या तो स्वर्गीय हो गए, या तो जेलों में। अखिलेश जी के सरकार में हर ज़िले में एक माफिया हुआ करता था, वो पूरा ज़िला चलाया करता था। उस ज़िले वाइज माफिया ख़त्म कर दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने, ये बहुत बड़ा काम है। क्या लगता है 2027 में जिस तरह लोकसभा में झटका मिला भाजपा को, क्या ऐसे ही 2027 में भी आपको लगता है? नहीं, 2027 में हमारी सरकार बन रही, झटके की बातें नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, कोई हमारे टक्कर में नहीं है। लोकसभा में काहे सीट, कोई टक्कर में नहीं है, कुछ नहीं, कोई टक्कर लोकसभा में काहे सीटें घट गई? कुछ नहीं, वो कोई टक्कर में नहीं है, ये सब बात नहीं है। कोई भी हमारे टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर में नहीं, कोई नहीं टक्कर में। आप बताइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महाराष्ट्र के बीड़ जिले में धमकी दी गई कि अगर योगी यहाँ पे आए तो जिंदा दफना देंगे। कुछ उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इनसे जानेंगे कि इनके मुख्यमंत्री के लिए जो ऐसी बातें करता है इनका क्या कहना है। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम सरवर सिद्दीकी है, हज कमेटी का सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार में। जी सिद्दीकी साहब, ये बताइए, आपके मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र से एक धमकी भरा फरमान दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौलानाओं को? ऐसे ये बकवास है, इसके अलावा कुछ नहीं। किसी की औकात नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी के सामने खड़ा हो सके, बोलना तो वो थोड़ी दूर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है। योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं, और जंगल में बैठ के, कोने में बैठ के धमकी देना, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये बताइए, 8.5 साल बीत गए योगी आदित्यनाथ के, कैसे रहे, क्या कहना चाहेंगे, क्या फीडबैक आपके पास है? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है बहुत निर्भीक सरकार है। गुंडे और माफिया है तो बिलों में घुस गए, या तो स्वर्गीय हो गए, या तो जेलों में है। और बहुत ही साफ़ सुथरी सरकार चल रही है, महिलाएं सुरक्षित चल सकती हैं, किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है। बहुत ही अच्छी सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी से बढ़िया आज तक उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं हो सका। महिलाओं के लिए सुरक्षा है, गुंडे बदमाश और माफिया ख़त्म हो गए हैं। अखिलेश जी के सरकार में हर ज़िले में एक माफिया हुआ करता था, वो पूरा ज़िला चलाया करता था। उस ज़िले वाइज माफिया ख़त्म कर दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने, ये बहुत बड़ा काम है। क्या लगता है 2027 में जिस तरह लोकसभा में झटका मिला भाजपा को, क्या ऐसे ही 2027 में भी आपको लगता है? नहीं, 2027 में हमारी सरकार बन रही, झटके की बातें नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, कोई हमारे टक्कर में नहीं है। लोकसभा में काहे सीट, कोई टक्कर में नहीं है, कुछ नहीं, कोई टक्कर। लोकसभा में काहे सीटें घट गई? कुछ नहीं, वो कोई टक्कर में नहीं है, ये सब बात नहीं है। कोई भी हमारे टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर में नहीं, कोई नहीं टक्कर में। आप बताइए सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि जो अभी जो वर्तमान में जो एक मामला चल रहा है, आई लव मोहम्मद, फिर दूसरे पक्ष के लोग कह रहे हैं आई लव महादेव, किस तरह इसकी शांति होनी चाहिए और इतना बवाल क्यों काटा जा रहा है ईश्वर के नाम पे, परमात्मा के नाम पे या खुदा के नाम पे? ये कुछ लोग राजनीति करना चाह रहे हैं इस धर्म के नाम पे, जबकि राजनीति नहीं करनी चाहिए। और आइलो मोहम्मद क्यों मेरे आका रहमत लिल आलमीन हैं, वो किसी एक इंसान के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए, किसी एक जाति के लिए नहीं, वो तमाम आलम के वास्ते रहमत बन के आए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं तमाम आलमों के वास्ते रब हूँ। उस वही मेरे महबूब वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे महबूब तमाम आलम के वास्ते रहमत हैं। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं वो गलत है। आइलो महादेव, आइलो मोहम्मद, ये सब महात्मा हैं, महापुरुष हैं, इनसे सबकी इज्जत करनी चाहिए। धर्म के नाम पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो लोग ये कर रहे हैं वो गलत है। हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना प्यार है कि अपने तन मन धन जान सब कुर्बान कर सकते हैं। और जो लोग ये कहते हैं
कि सर जो दुश्मन रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मेरे आका ने किसी के सर काटने की इजाज़त नहीं दी है। जब इस्लाम एक बूंद पानी फालतू बहाने में, वज़ू में भी एक लोटा पानी बहाने में हिसाब लेता है, तो किसी का खून बहाने की इजाज़त नहीं देता। हाँ, सरकार के नाम पर हम अपने सर कटाने के लिए तैयार हैं। हम किसी का सर काटने के लिए नहीं, बल्कि अपना सर कटाने के लिए तैयार हैं। अपना तन मन धन सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं, अपना जान भी दे देंगे। और आई लव महादेव कहते हैं, हमें उससे भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए कि तमाम जितने भी लोग हैं सब महापुरुष हैं। कहीं किसी कुरान में, किसी गीता में, किसी भी धर्म में कहीं भी कोई आतंकवाद या दहशतगर्दी कहीं लिखा ही नहीं, कोई बताता नहीं, कोई धर्म नहीं है ऐसा। और अगर कोई ऐसा करता है और फिर अपने आप को मुसलमान कहता है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। आतंकवादी होता है, ना आतंकवादी का कोई धर्म होता है, ना वो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है। इन सब से अलग हटकर उसका अलग ही कुछ वो होता है, वो किसी को कुछ नहीं मानता। जो अल्लाह से डरता है और रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है, वो इंसानों से भी प्यार करता है। अच्छा, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि योगी आदित्यनाथ को महाराष्ट्र के बीड ज़िले में एक वो आलिम बताए जा रहे हैं, उन्होंने एक धमकी दी कि भाई योगी यहाँ पे आए तो ज़िंदा दफन कर देंगे। और इसी चीज़ को लेकर आई लव मोहम्मद जो ये मसला चल रहा है, आई लव महादेव जो मसला चल रहा है, इतना जहर क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो आजकल क्या चल रहा है माहौल, आदमी ने इस्लामी लिबास पहन लिया, दाढ़ी रख ली, टोपी लगा ली, तो हर आदमी उसको आलिम समझता है। वो आलिम नहीं है। आलिम का एक कोर्स होता है, एक मौलाना मदरसे में 9 साल पढ़ता है जब वो आलिम बनता है। लेकिन दाढ़ी रखना, टोपी लगाना, ये आलिम नहीं हो सकता। ये सिर्फ सस्ती राजनीति करना चाहते हैं। आजकल लोगों ने देख लिया है कि अगर मुसलमानों का नेता बनना है तो कोई धर्म के लिए ऐसा बोल दो, हिंदुओं के लिए बुरा कह दो, तो हम मुसलमानों के चाहने वाले हो गए, उन लोग हमारे दीवाने हो जाएंगे, हम नेता बन जाएंगे। और जो कुछ लोग चाहते हैं, वो सस्ती राजनीति है, ये सस्ता प्रचार करना चाहते हैं। वो हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं कि हम मुसलमानों को बुरा कह देंगे तो हम नेता बन जाएंगे। लेकिन नेता अगर बनना है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा बने, जो कभी भी कहीं भी आपने देखा होगा, कहीं किसी स्पीच में आपने किसी का नाम लिया ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं मैं किससे हिंदू से प्यार है, मुसलमान से प्यार है। वो कहते हैं मुझे अपने देशवासियों से प्यार है, मेरे देश में जितने लोग रहते हैं, तमाम हिंदू हो मुसलमान हो, सबसे प्यार है। वो भारतीय हैं और तमाम भारतीयों से प्यार करते हैं। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा शासन चला रहे हैं कि जिसका जवाब नहीं अभी तक ना मायावती ना अखिलेश यादव ने किसी भी सरकार में ऐसा नहीं हुआ। आज बहन बेटी जाती है तो सुरक्षित जैसे घर से जाती है ऐसे ही आती है, कोई छेड़खानी की कोई समस्या नहीं है। गुंडे जितने बदमाश से माफिया थे वो या तो ख़त्म कर दिए गए हैं या फिर वो अपने बिलों में घुस गए हैं। अब कोई भी गुंडागर्दी नहीं है, आज लूट मार चोरी चकारी कुछ नहीं है। बेफिक्र होकर आदमी जाता है घर से, रात को 12 बजे भी अगर जंगल जा रहा है, 1 बजे भी आ रहा है, तो सुरक्षित घर पर आता है। ये बताइए क्या लगता है 2027 में, और मेरठ तो बिल्कुल वेस्ट यूपी का सेंटर है, सेंटर कहा जाता है, तो क्या लगता है कि इस बार कुछ परिवर्तन की आपको अटकलें दिखाई दे रही हैं कि 2027 में परिवर्तन भी हो सकता है, या तीसरी बार योगी आदित्यनाथ को लोग जनता पसंद करें? बिल्कुल कोई टक्कर में नहीं है। तीसरी बार योगी आदित्यनाथ पहले से ज़्यादा सीटों जीत करके मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल पहले से ज़्यादा। आज देखने आप ये देखिए कितना बड़ा सम्मेलन हो रहा है। मुसलमान लोग कहते हैं कि मुसलमान दुश्मन है बीजेपी के, लेकिन मुसलमान यहाँ क्यों मौजूद हैं? माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने भी ऐसा काम किया है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी, कि मुसलमानों को जोड़ने का काम किया। हमने भी तमाम मुसलमान अवाम उलमा मशाइख काफ़ी लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं, मुस्लिम राष्ट्र में से जुड़ रहे हैं। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके अल्पसंख्यक मोर्चा के जमाल सिद्दीकी साहब और कुंवर बासित अली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लोग भी, हम तमाम लोग जितने भी हैं पूरी मेहनत कर रहे हैं। और मुसलमान पूरी तरह से समझ चुका है कि मुसलमानों को अगर कहीं कुछ मिलेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। तमाम पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, बसपा हो, सब ने मुसलमानों को बिरयानी के अंदर तेज पत्ता होता है उसकी तरह इस्तेमाल किया है कि उसमें डाला और निकाल करके फेंक दिया, बस, और कुछ काम नहीं किया। उन्होंने टोपी ओढ़ करके नमाज़ पढ़ी है, हमारे साथ आए हैं, लेकिन 5 साल तक फिर उन्होंने टोपी पहनाई है। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आप तो आलिम कैटेगरी के व्यक्ति हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोगों की जो उनके साथ में हुआ, उसके लिए बड़ा लोगों के मन में आज भी खेद मुझे दिखाई पड़ता है, कुछ लोगों के मन में, सबके नहीं। तो ऐसे जालिमों के लिए मन में प्रेम नहीं, जालिमों के लिए तो प्रेम होना नहीं चाहिए। इस्लाम भी ये कहता है जो जैसा करेगा। अब देखिए सऊदी अरब में क्या है, वहाँ भी यही कानून है, इस्लामी कानून है। अगर किसी की गर्दन काटोगे तो हमारी गर्दन काट दी जाएगी, वहीं हाथ काटोगे तो हाथ काट दिया जाएगा, चोरी करोगे तो हाथ काट जाएंगे। तो यही इस्लाम का कानून है, बिल्कुल सही क्यों हुआ। उन्होंने बहुत लोगों के दिल दुखाए हैं जब उनके साथ ये हुआ है। और आज देखिए कोई शरीफ आदमी है, वो बिजनेसमैन है, कारोबारी है, उसे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सरकार में दिक्कत है तो सिर्फ माफिया को है और बदमाशों को है, और शरीफों को कोई दिक्कत नहीं है। वो कहीं भी खुलेआम घूमता है, कहीं भी फिरता है, कोई दिक्कत नहीं होती। आपके मेरठ की आबो हवा पहले से दुरुस्त है, बढ़िया है? बिल्कुल दुरुस्त है, प्यार भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है। हमारे
दक्षिण के विधानसभा के जो विधायक हैं सोमेंद्र तोमर जी, और मंत्री भी हैं उस टाइम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। और तमाम लोग जितने भी प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मैं तो खुद सुपर टेक ग्रीन विलेज में रहता हूँ, तमाम उसमें जो हिंदू भाई रहते हैं, हम तो प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आज तक कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल हो गए मुझे वहाँ रहते हुए, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं और ज़्यादा सुकून शांति है वहाँ पर, भाईचारा है।